नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निर्देश है, दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का नाम ज्ञात करना है। जैसे कि पहला शब्द है स्वागतम। स्वागतम में संधि कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो स्वागतम में ऑप्शन बी यण संधि हो जाएगी। अगला है भानुदय। भानुदय में कौन सी संधि है? तो देखिए, इसमें संधि हो जाएगी ऑप्शन बी दीर्घ संधि। अगला है सूर्योदय। सूर्योदय में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो सूर्योदय में संधि हो जाएगी ऑप्शन ए गुण संधि। अगला है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? तो हरिश्चंद्र में हो जाएगी ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला है उच्चारण। उच्चारण में अगर संधि पूछा जाता है तो कौन सी है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि। निर्देश है प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए, दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद के विकल्प को चुनना है। जैसे कि उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी उत्धन लेख। अत्याचार का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? अत्याचार का ऑप्शन डी अतिधन आचार। अगला है दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी दिक धन अंबर। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पौ धन अख। उपैती। उपैती का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उपधन एति। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। देखिए, अपवाद में अप, परा और देखिए इसमें प्र। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पुष्कर। निर्देश है प्रश्न संख्या 13 से 17 के लिए, निम्नलिखित शब्दों के समास बताइए। वनवास में कौन सा समास होगा? वनवास में हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। पंचवटी में देखिए पंच आ रहा है, गिनती वाली बात आ रही है, नंबर की बात आ रही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए दिगु समास। पीताम्बर, सभी को पता होगा पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अगर पूछा जाता है आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। निर्देश है प्रश्न संख्या 28 से 26 के लिए, दिए गए शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने वाले सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए बलय, बलय के लिए क्या हो जाएगा? घेरा। इसके लिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा जो सही अर्थ को व्यक्त करता है? घेरा। संपुट, संपुट का सही अर्थ क्या हो जाएगा जो सही अर्थ को निरूपित करता है? तो बंधी हुई अंजलि। प्रभंजन, इसका देखिए सही अर्थ क्या हो जाएगा? तेज वायु। ऑप्शन डी। पुष्कल का सही रूप क्या हो जाएगा? बहुत सा। प्रत्यागमन, इसका अर्थ क्या होगा? तो वापस आना। परिवाद, परिवाद का अर्थ क्या होगा? निंदा। शबनम, शबनम का क्या हो जाएगा? ओस। नैसर्गिक, तो ऑप्शन ए प्राकृतिक। अस्मिता का क्या हो जाएगा? अस्मिता का हो जाएगा अहंता। निर्देश है प्रश्न संख्या 27 से 35 के लिए,
दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। तो 27 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो भिन्न अर्थ को व्यक्त करता है, धनाधिप। बाकी के 3 समास हो जाएंगे, जैसे कि समान हो जाएंगे इंद्र, सुरेश और सुरेंद्र। 28 में कौन सा हो जाएगा? तो 28 में हो जाएगा ऑप्शन सी, धनद। सरस्वती, बाचा और शारदा ये सभी पर्यायवाची हैं सरस्वती के। 29 में कौन सा हो जाएगा? एक ऐसा चुनना है जो तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन सी, भार्या, ये आपका अलग हो जाएगा। बाकी के 3 एक ही हैं, आत्मजा, नंदिनी, कन्या। अब 30 में बताना है भिन्न कौन सा है। ऑप्शन सी, बिसिक। बाकी के 3 समान है, सारंग, सिखी और मयूर। 31 में बताना है तो ऑप्शन है तुरंग, ये आपका अलग है, ये घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी के 3 सेम है, जैसे कि मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। अब 32 में बताना है तो अनिल, ये भिन्न है। बाकी के पबा, पावक, अनल, कुक्रसानु ये आपके सेम हो जाएंगे। 33 में बताना है, 33 में तल, ये आपका तीनों से भिन्न है। बाकी के आकाश के हैं जे नभ, व्योम, गगन, आकाश के पर्यायवाची। 34 में देखिए कौन सा भिन्न है, जलज। बाकी के 3 सेम है आपके, लोचन, नयन, चक्षु। 35 में कौन सा भिन्न हो जाएगा? ऑप्शन डी, कालिंदी। बाकी के 3 सेम हो जाएंगे, भागीरथी, सुर, सरिता, जाह्नवी। निर्देश है प्रश्न संख्या 36 से 42 के लिए दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द वाले विकल्प को चुनना है। जैसे कि अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी, कल्पित। कटु का विलोम शब्द क्या होगा? कटु का हो जाएगा मधुर। नीरस का क्या हो जाएगा? सरस। ओजस्विनी का क्या हो जाएगा? निर्जस्वी। अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रहण। गत्यात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? स्थिर। प्रश्न संख्या 43 से 47 के लिए निर्देश है दिए गए वाक्यांश के भाव को व्यक्त करने के वाले सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कि है, जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको क्या कहेंगे? सदबा। अनुचित व्यय करने वाला क्या कहलाता है? अपव्ययी। जिसके पास कुछ ना हो, तो ऑप्शन सी, अकिंचन कहलाएगा। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, तो अभियुक्त। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। निर्देश है प्रश्न संख्या 48 से 52 के लिए दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प का चयन करें। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाएगा? अस्त्र। जो आंख के समक्ष ना हो, तो ऑप्शन बी, परोक्ष। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, तो अतीन्द्रिय। अगला है ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, तो वो कहलाएगा ऑप्शन डी, असाध्य। जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो, अनाथ कहलाएगा। प्रश्न संख्या 53 से 60 के लिए निर्देश है दिए गए मुहावरों का सही अर्थ बताइए। जैसे कि पेट में दाढ़ी होना, तो ऑप्शन डी, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। पापड़ बेलना, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुसीबत उठाना। पानी पानी होना, इसका मतलब क्या होगा? बहुत लज्जित होना। गूलर का फूल होना, तो ऑप्शन सी, दुर्लभ होना। चांदी का जूता मारना, इसका क्या हो जाएगा? रिश्वत देना। कान का कच्चा होना, इसका क्या मतलब होगा? सुनी बात पर विश्वास करना। 19-20 होना, इसका क्या होगा? बहुत कम अंतर होना। खून का घूंट पीना, इसका क्या हो जाएगा? क्रोध दबाना। निर्देश है प्रश्न संख्या 61 से 68 के लिए नीचे लिखे लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन करें।
आगे नाथ ना पीछे पगहा, इसका क्या होगा? बंधन रहित तो होना। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, तो इसका क्या हो जाएगा? लाचारी का अनुचित लाभ। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या हो जाएगा? कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका क्या हो जाएगा? बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती। जस दुल्हा तस बनी बाराता, तो ऑप्शन डी जैसा व्यक्ति वैसा वैसे साथी। तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका क्या हो जाएगा? जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। थोथा चना बाजे घना, तो ऑप्शन बी ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। खग जाने खग ही की भाषा, तो ऑप्शन बी समान प्रवृत्ति वाले एक ही दूसरे को समझते हैं। हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? संचारी भाव। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? शांत रस। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही में कौन सा रस है? श्रृंगार रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। अगला है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस। अगला है मन पछिते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाही हरि पद भजू, करम वचन अरुनीके। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो भक्ति रस। यहाँ भक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार के। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन डी 13। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा छंद। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया छंद। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बरवय। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संदेह। भारत के सम भारत हैं में कौन सा अलंकार है? अनवय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी प्रतीप। रहमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भरंग। इन पंक्तियों में अलंकार प्रयुक्त अलंकार का नाम बताएं। रूपक अलंकार। ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम? तुलसीदास। अगला है मानस का हंस के लेखक का नाम क्या होगा? अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम के लेखक का नाम बताएं। तो देखिए सरदार पूर्ण सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित नहीं है? नीरजा। बाकी के तीन है ज्योत्सना चिदम्बरा युगवाणी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? जय पराजय। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार का नाम बताएं। बालकृष्ण भट्ट। दुख ही जीवन की कथा रही,
क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम बताएं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एकदा नैमिषारण्य के लेखक हैं अमृतलाल नागर। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम? अज्ञे। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।